बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ वो शो जहां हम बताते हैं आपको सब कुछ खुल्लम खुल्ला, और हमारी शपथ है कि आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। इस कार्यक्रम का नियम है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। टॉपिक अभी आपको बताता हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, बहुत स्वागत है त्रिपाठी जी आपका। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका। देखिए अभी नई नई सरकार बनी है। नई नई सरकार बनने के साथ जो चर्चा चल रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि 30 जून को नड्डा जी अभी कैबिनेट में भी आ गए हैं और वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष भी चुनना है। तो इससे हमें ख्याल आया कि ये बात करनी चाहिए कि आज के दिन में, खासकर ये मोदी अमित शाह के युग में, ये सरकार और पार्टी, इनके बीच में कोई अंतर रह गया है क्या? या जो सरकार है, सरकार ही पार्टी चलाती है, मतलब मोदी जी ही सब कुछ है, मोदी जी ही पार्टी भी चलाते हैं, या पार्टी वाकई का जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णय खुद लेता है, या अमित शाह जी एक एक्सटेंशन सरकार का हैं लेकिन उसके साथ साथ वो पार्टी भी मैनेज करते हैं क्योंकि पहले अध्यक्ष वो थे। तो आज इनके रिश्ते क्या हैं, पार्टी का स्वरूप क्या है, पार्टी को इस वक्त किस तरीके के तंत्र की जरूरत है, उसमें कहीं कोई खामी आ गई है, कुछ सुस्ती आ गई है क्या? जैसा माना जाता था कि भाई ये तो एक ऐसी मशीन है जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो इस बात तो बहुत कमजोरियां दिखाई थी उस मशीन के अंदर। तो हम आज इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरुआत सर, पहले वो कहावत है ना सर क्या, कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ऐसा ही कुछ है क्या जो मोदी जी कहते हैं वही पार्टी में भी? देखिए सौरभ जी, असल में हम लोगों की याददाश्त बड़ी छोटी होती है, हम सभी की। पुराने इवेंट, पुरानी घटनाएं, पुराना जो दौर था उसको भूल जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए ये सब लोग कहते हैं यही दो लोग तय करते हैं। अटल जी, आडवाणी जी के समय कौन तय करता था? उस समय तो दो लोग भी नहीं, आडवाणी जी तय करते थे। वाजपेयी जी भी उतने फोर्सफुल नहीं थे ना। किसी एकाध मामले में, किसी एक व्यक्ति के मामले में कुछ बोल दिया तो जैसे बिहार का टिकट बंट रहा है तो आते थे, बताते हैं, और जो है आंख खोलते थे, ज़्यादातर वो आंख बंद करके ही जो है रहते थे, तो बोलते थे चौबे जी को टिकट दे दीजिएगा आप लोग, और उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं कि क्या चर्चा हो रही है। अच्छा, मीटिंग में क्या हो? हाँ, लेकिन आपको ये एक उदाहरण दे रहा हूं। आडवाणी जी एज प्रेसिडेंट करते होंगे, है ना? ऐसा प्रेसिडेंट हो या ना हो, अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेंकैया नायडू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, बनाने का फैसला हो गया, और अनाउंसमेंट होने जा रहा था। सबको याद आया कि अटल जी से तो बात ही नहीं की। अच्छा, तो जसवंत सिंह और अरुण जेटली को भेजा गया। ऐसा भी हो जाता है? हाँ, तो गए वो लोग, बताते रहे, वो सुनते रहे आंख बंद करके। इस बीच में जूस आया पीने के लिए, पी लिया दोनों ने, तब भी कुछ नहीं बोले अटल जी। अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखें कि क्या। तब तक वो गिलास लेने के लिए आदमी आया, तो जसवंत सिंह ने उससे पूछा ये फ्रेश जूस था या टिन वाला था? तो अटल जी ने आंख खोली, बोले आपको नहीं लगता कि ये प्रश्न आपको पीने से पहले पूछना चाहिए था? अरुण जेटली ने कहा कि चलिए, मिल गया जवाब। आप फैसला कर चुके हैं, अनाउंस करने जा रहे हैं, तब हमसे क्या पूछने आए? तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। तो लेकिन ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और ऐसा होगा और होता रहेगा। जो सब वो इसलिए मोदी जी और आडवाणी जी ही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो वोट दिलाने की ताकत रखता है उसी की चलती है, उसी की सुनी जाती है, क्योंकि वोट दिलाकर जिता कर लाता है पार्टी को। बट सर, पार्टी एंड गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट एंटिटीज। बिल्कुल। उसको आप अगर देखना चाहें तो बीजेपी ने जो गलती की 1998 में, पार्टी के सब वरिष्ठ लोग सरकार में चले गए और पार्टी जो है सेकेंडरी हो गई। उसका नतीजा सामने आया 2004 में। तुरंत असर नहीं होता उसका, धीरे धीरे जो क्षरण होता है वो धीरे धीरे होता है। नहीं ऐसा फिर तो ऐसे में फिर अगेन तो क्यों नहीं माने कि अभी वही रिपीट हुआ? नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अमित शाह पार्टी प्रेसिडेंट थे 2019 से पहले, वही प्रेसिडेंट थे ना? बिल्कुल। उन्होंने आपको जीत दिला दी, उसके बाद वो सरकार में आ गए और वो सरकार चलाने लगे मोदी जी के साथ मिलकर के, और पार्टी में आपका यह हाल होगा कि आप 240 पर आ गए। 2014 से 2019 अमित शाह ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा कर दिया, एक तरह से पुनर्नवा कर दिया। उसका सामाजिक आधार उतना बड़ा कभी नहीं था, अटल जी के हेडेज में भी नहीं था, अटल जी आडवाणी जी के, जो अमित शाह ने बनाया, और उस पर वो 4 चुनाव जीते।
2014 का, 2017 का, 2019 का और 2022 का। लेकिन 2019 में अमित शाह हट गए पार्टी अध्यक्ष पद से, उसका असर आपको 2022 के चुनाव में दिखना शुरू हो गया। मैं वही कह रहा हूं ना, और वही असर 24 में दिखा ना आपको। वो तो जगत प्रकाश नड्डा बने। अब बहुत से लोगों को एतराज होगा इस बात पर, पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल नाकामी का कार्यकाल रहा। जो काम अमित शाह ने किया था, जहां तक ले गए थे, उसको आगे बढ़ाने की बजाय जो था उससे भी सर, फिर पीछे दूसरी गए। कहावत मुझे याद आ रही है, सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर इज नन। आपकी सीटें घट गई तो आज आप नड्डा जी को दोष दे सकते हैं। अरे भाई, जब हम खुद ही कह रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि जो होता है वो मोदी जी, अमित शाह जी ही करते हैं, तो नड्डा जी को काहे का हमको ब्लेम देना फिर? नहीं, फैसले की बात कर रहा हूं, डिस्कशन। अब पार्टी के अध्यक्ष आप हैं तो रोज रोज तो मोदी जी और अमित शाह जो है बताने जाते हैं कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए। ऐसा है कि जैसे कहा जाता है कि आरएसएस जो है बीजेपी को चलाता है, तो आरएसएस कभी डे टू डे एक्टिविटी में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। वो केवल विचारधारा के जो मुद्दे हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज अरे नहीं बहुत हेडलाइन दे रहे हैं, देखिए इसे भी आपने कह दिया कि आरएसएस बीजेपी को चलाता है। नहीं, ये आम धारणा है। तो और लेकिन जब भी बात होती है आइडियोलॉजी की, आप बताइए किसी पार्टी का, किसी भी देश में जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, इतिहास उठाकर देखिए कि अपने पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में निंदा प्रस्ताव पास हुआ हो पार्लियामेंट्री बोर्ड से। ये कहाँ हुआ? ये अडवाणी जी के साथ हुआ, जब वो पाकिस्तान से लौट और जिन्ना वाले मामले। अब नड्डा जी के कार्यकाल की हम लोग बात कर लेते हैं। क्या उनके हाथ इतने खुले हुए थे? वही कांग्रेस वाले तो मजाक उड़ाते थे इस बात का ना। कौन है अध्यक्ष आपकी पार्टी का? कौन चला रहा है आपकी पार्टी? जब यहां से उलाहना दिया जाता था कि गांधी फैमिली इज कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी इज गांधी फैमिली, तो वो कहते थे आप बता दीजिए आपके सिस्टम कौन सा अलग है। नहीं, आपने राजा बोला रात है शुरू किया, तो एक देशज कहावत है कि सूप तो सूप चलनियो बोले जब 72 छेद। कांग्रेस ये कहेगी, कहती है सोनिया गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है। कोई भी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पावर के लिए काम करती है। पार्टी बनती ही इसलिए है कि उसका सबसे बड़ा नेता सत्ता में होगा, और जब सत्ता होती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो उतना बड़ा नहीं रह जाता है। इस सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए कि जो देशज कहावत है दूसरी, कि हाथी के पांव में सबका पांव समान। हाँ, ये बात जमी बड़ी सीधी सी बात है। यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति है, और जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो पीपल्स मैंडेट जो लेकर आएगा वही पार्टी का भी सबसे बड़ा नेता होगा। और इसका मतलब यह कि मैं चाहे किसी को अध्यक्ष बना दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहीं जाकर ये बात समझना जरूरी है। अब अमित शाह के पास वो ताकत, वो अधिकार वो इतने दिनों में अर्जित की हो, और मैं नहीं मानता हूं कि नड्डा जी पर मोदी जी का भरोसा नहीं होता तो अभी वो इतनी चर्चा और इतने बातों के बाद वो मंत्री नहीं बने होते। लेकिन क्या नड्डा जी ने उस पावर को एक्सरसाइज करने की कोशिश की? नंबर एक, he had all the power, आप कह रही हैं। मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए तो कह रहा हूं। और दूसरा, क्या उनके साथ जो लोग थे, जो काम करने में उनकी टीम में थे, उनको उनसे भी ऊपर से कहीं से पावर मिलती थी क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एंटाइटलमेंट, सोर्स ऑफ जिसको हम कहते हैं ना अथॉरिटी जो होती है, वो कहीं और से भी मिलता था क्या? तो ये दो चीजें हुई। जहां भी जो पावरफुल लीडर होगा तो वहां का जो पार्टी का प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा कमजोर देखेगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। अच्छा चलें, सामान्य सी बात नहीं ठीक है। 10 साल लेकिन सरकार चलने के बाद इस अभी जो चुनाव के नतीजे आए, क्या उसका निष्कर्ष निकाला गया? खासतौर पर यूपी की जब हम बात करते हैं, हमारा कार्यकर्ता बैठ गया या हमारे आपसी जो है बहुत मतभेद हो गए, तो ये सब किस चीज की निशानी है? या तो 10 साल के बाद आप सब जो है सत्ता का सुख ले रहे थे, लेजी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गए थे हम। देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करी, पहले मैं एक विदेश का उदाहरण देके वापस आऊंगा। यूके की जो डेमोक्रेसी काफ़ी कुछ हमारी तरह है, लेकिन वहाँ पे जो पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वही प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होता है। जैसे इस समय चुनाव होने वाले हैं, तो ऋषि सुनक अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और जो स्टाइमर हैं जो लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और वो जीते तो वही प्रेसिडेंट भी हो जाएंगे। तो ऐसे भी व्यवस्था है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। देखिए, भाजपा में जैसे कहा, चाहे निर्धारित कोई भी कराओ, क्योंकि भाजपा में काम इतना होता है, स्ट्रक्चर इतना है, उसको क्रियान्वित करने के लिए आदमी चाहिए। आपके पास एक अध्यक्ष है, आपके पास कुछ उपाध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, एक बड़ा दल है, फिर आपके पास 5 मोर्चा हैं। ऐसा ही आपके पास प्रदेश में है, जिला में है, मंडल में है, उनके पास 4 एजेंसीज हैं जो उनके लिए काम करती हैं।
अब वहां पे हर पद की एक काम है उसको। आप जाएंगे तो अभी अभी जैसे चुनाव खत्म होगा, कोई झंडा यात्रा निकल जाएगी, दीनदयाल उपाध्याय पे क्विज कंपटीशन हो जाएगा, इतना बड़ा कार्डर को आपको मैनेज रखना है। कहीं वो ऐसा सरकार बनते ही कहीं वो हफ्ताना और ये वसूल सब करने लगे। प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। ये प्रेसिडेंट की है, फिर उस प्रेसिडेंट की युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट की है, फिर वो किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट की है, फिर वो महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट। एक उदाहरण देता बहुत सारा काम है, तो उसे कराने के लिए एक आदमी चाहिए आपको जो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। अमित शाह अध्यक्ष हुए, आंध्र प्रदेश गए, वहां एक राष्ट्रीय महामंत्री भी उस समय दौरे पर आए। अमित शाह एक बूथ वर्कर के घर खाना खाने गए। उन्होंने एतराज किया कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बूथ वर्कर के यहाँ जा रहे हैं, तो उनका संविधान में लिखा है पार्टी के, और आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? ये आके दिल्ली से 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौट जाते हैं, इससे पार्टी चलेगी क्या? अगर आप अपने वर्कर को नहीं महत्व देंगे तो पार्टी नहीं खड़ी हो सकती। ये तो क्या, तो ये करने के लिए मोदी और अमित शाह की जरूरत नहीं है नहीं ना, तो क्या JP 2000 नड्डा को। आप ही का एक्सप्रेशन यूज करते हुए 2019 के बाद क्या पार्टी बीजेपी पार्टी जो है क्या वो 5 स्टार कल्चर में चली गई? किसी कल्चर में नहीं रह गई। पार्टी को जो करना चाहिए था, बार बार मैं अमित शाह का उदाहरण दे रहा हूं, पार्टी तो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी थी। उन्होंने खड़ा किया, वो पहली मीटिंग में गए उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक में, और चर्चा होने लगी कि हम ये सीट ऐसे जीत सकते हैं, ये सीट ऐसे जीत सकते हैं। उन्होंने कहा आप लोगों में से किसी को कोई सीट नहीं जितानी है। अच्छा। आप ये हिसाब दीजिए कि कितने बूथ जिता सकते हैं। अब सबका ईगो सीट की वहां नहीं, से सीट की यहां आ नहीं, गया। बूथ की बात करो। हाँ, अच्छा। कि हम इतने बड़े नेता हमको बूथ जिताने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बूथ जीतेंगे तो सीट जीतेंगे, सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। अभी तो आपने नहीं। कहा कि कहीं नहीं रह गई पार्टी, क्या मतलब हुआ था उस बात? मतलब पार्टी की मशीनरी पूरी तरह से, वर्कर घर बैठ गया। जो बात आपने शुरू में कही वो इसी वजह से है कि कोई वर्कर को पूछे तो। अगर अध्यक्ष, अब एक और उदाहरण दे रहा हूं, एक पदाधिकारी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है एक सेल का, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है वहीं बैठता है। 2 साल से पार्टी अध्यक्ष से मिलने का समय मांग रहा था, नहीं मिला। तो इसमें मोदी जी की गलती है कि अमित शाह की गलती है? क्या यह अधिकार पार्टी अध्यक्ष को नहीं था? सबसे ज्यादा देखिए, राजनीति में जो काम करता है वो मिलना। आप काम ना करा पाए, मिल लें, आदमी की बात सुन लें, उसकी तकलीफ जान लें, उसकी आधी शिकायत दूर हो जाती है। तो किसी भी पार्टी का अध्यक्ष हो, पदाधिकारी हो, बड़ा पदाधिकारी हो, अगर वो लोगों से ज्यादा लोगों से नहीं मिलता है तो पार्टी में समस्या नहीं तो है। इस चुनाव में बीजेपी का वर्कर डिमोरलाइज था, आप ये कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा। ओके। पहले इस वजह से था, फिर जो टिकट वितरण हुआ उसकी वजह से हुआ। उसको लगा कि हमारी तो कोई भूमिका ही नहीं रह गई। नहीं सर, लेकिन फिर उड़ीसा जैसा भी तो राज्य जहां स्वीप कर लिया आपने, गुजरात आप स्वीप किया, आप एमपी स्वीप किए। तो वही अंतर है कि जहां काम हो रहा था, आप देखिए केरल देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, इसमें एक डिफरेंस है। जहां स्टेट लीडरशिप, स्टेट मशीनरी काम कर रही थी, वहां आपको फर्क दिखाई देगा। 2014 से 19 के बीच बंगाल में का आपको उदाहरण फर्क। देता हूं फिर आप, मैं आपको बंगाल में क्या हुआ? बंगाल भी आपके लिए डिबेकल हुआ बीजेपी के लिए। तो बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष को तो आपने मंत्रिमंडल में जगह दी हुई है। अब देखिए, मंत्रिमंडल की तो बात मत कीजिए, कई जो है नॉन परफॉर्मर्स को एक तरह से पुरस्कृत किया गया है, तो उसकी बात तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए जो है, या 4 हैं, किसी का फोन आए, 4 हैं बता रहा हूं मैं आपको। नहीं ऐसा हम कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो उसकी अलग से पूरी बात हो सकती है कि क्यों ऐसा हुआ। पश्चिम बंगाल में ऐसा होने के, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना पड़ेगा, ममता बनर्जी की राजनीति को समझना पड़ेगा। एनीवे, मैंने तो ये इसलिए कहा था कि अगर ऐसा था कि अगर मतलब कि लीडरशिप बहुत कुछ डिसाइड करती है, तो वहां आप चुनाव हारे गए, बुरी तरीके से हारे, और वहां अपने प्रदेश अध्यक्ष को आप यहां दिल्ली में बैठा के लिए आए। मैं तो इसलिए ये बात आपसे कही थी। एनीवे, नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश का तो एक उदाहरण हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हाँ बोल लीजिए। उत्तर प्रदेश वाले सुन रहे हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश साधा कब था? जब वो प्रभारी बने थे 14 में, 13 में ठीक है ना, 13 से 14 प्रभारी बने तो उन्होंने संभाला था। और इस बार प्रभारी कौन था? बैजयंत जय पांडा, जो ओडिशा से चुनाव लड़े थे।
आप ये बात पहले भी नाम कह भी के याद गए नहीं थे, होगा। मुझे लगा रहे वो प्रभारी कुछ नहीं करता है, प्रभारी किसने क्या कहा? बात का दोष देते हैं? किसने कहा ये? वहाँ प्रदेश अध्यक्ष करेगा जो करेगा। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा, ये ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सबकी अपनी भूमिका है, लेकिन प्रभारी का तो काम ही वो चुनाव भर के लिए ही तो है मूल रूप से। कोऑर्डिनेशन, उसका काम क्या है? और राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये तो पूछना चाहिए ना भाई, प्रभारी नहीं तो कौन देख रहा है? और मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए कई बार होता है जब सरकार बहुत पावरफुल होती है तो संगठन को थोड़ा तो उसके साथ संतुलन में कमजोर होना पड़ता है। ये मैं बहुत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं दोनों। जब बहुत मजबूत सरकार होती है तो संगठन को कमजोर होना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि संगठन अपने लिहाज से चलेगा, सरकार की ही नीतियों योजनाओं को प्रोपेगेट कर रहा होता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के लिए रेगुलर काम देना, उनको एम्पावर करना, उनको ये एहसास हो कि हम चला रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। अब मुझे आपकी बातें सुन के ये लग अब रहा है 19 से 24 में मुझे नहीं पता, मैं इसको पूरा कर लूं। 19 से 24 में मुझे नहीं पता, लेकिन 14 से 19 में जब ये अशोक रोड पे भाजपा का दफ्तर था तो एक मंत्री हर मंगलवार या किसी एक दिन बैठता था। मुझे नहीं पता है 19 से 24 में बैठता कि नहीं, अगर कोई बैठता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन तब बैठता था, लोग जाके मिलते थे। अब इस नए वाले कार्यालय में किस कमरे में कौन कब बैठता है मुझे नहीं पता। आपको 14 जब जीती भाजपा तो कौन था प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, तब तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। तो बहुत बढ़िया चल रही थी पार्टी। नहीं नेशनल प्रेसिडेंट पूछ रहा हूं। नहीं, नेशनल प्रेसिडेंट तो राजनाथ सिंह 14 में तो राजनाथ सिंह थे। तो बहुत बढ़िया चल रही थी पार्टी, इसका मतलब उस वक्त। नहीं, बहुत बढ़िया नहीं थी, लेकिन 14 में दो चीजें थी। एक तो 2004 से 14 की दूसरी सरकार थी। यहां उत्तर प्रदेश के उदाहरण को आपने कहा था ना कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वहां अभी भाजपा जा रही है, यहां भाजपा जमी हुई है। यहां 10 साल से आपकी केंद्र की सरकार है, 7 साल से आपकी राज्य की सरकार है। आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं, मतलब तो उम्मीदें बढ़ती हैं वर्कर की, और जब उसका काम नहीं होता है, उसको काम नहीं मिलता है, तब वो निराश मैं होता दो है। निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं आपकी बातें सुन के ही, कि या तो देश में या उस प्रदेश के अंदर ऐसे हालात हों कि जनता के मूड से आपको एक फ्लिप मिल जाए, आपको एक आपको सहायता मिल जाए, तो आपका काम आसान हो जाता है। आप चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बदलना चाहती है, तो आप उड़ीसा जैसा कुछ कर देंगे। या फिर आपको अमित शाह ही चाहिए, अमित शाह जैसा ही आदमी चाहिए पार्टी को गेयर अप रखने के लिए। आदमी नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए, उस तरह से काम करने वाला चाहिए, उस तरह का डेडिकेशन चाहिए। है इस पार्टी में अमित शाह के अलावा कोई आदमी ऐसा? नहीं, सवाल यह है कि अब ये तो पार्टी बताएगी कि ऐसा है कि नहीं। जिसको जिम्मेदारी दी थी उसको देकर देख लिया कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। अब इसका आकलन पार्टी को करना चाहिए। अब तो वैसे भी नया नड्डा अध्यक्ष जी चुनते समय मंत्री जो बन है चुके हैं, इस और बात नया को ध्यान अध्यक्ष में आना। रखना चाहिए। 14 से 19 के बीच में आपको एक शिकायत किसी मंत्री की नहीं मिलेगी कि उसने अमित शाह से मिलने का समय मांगा और नहीं मिला। 19 से 24 के बीच में आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स शिकायत करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ तो हमारे राजभर साहब कहते फिरते थे, वो तो इस बात पर गौरव महसूस करते थे, हम तो दिल्ली वालों से मिलाते हैं और अमित शाह से मिलाते हैं, ये वो कहते थे। नहीं तो अब नहीं, हालांकि राजभर 10 साहब साल वाले पे मैं एक टिप्पणी जरूर कर दूं। राजभर साहब जैसे लोगों का ऐसे आना जाना ये भी किसी पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये जरूरी टिप्पणी है। पार्टी को लग रहा था कि इनकी जरूरत ठीक है, अहमियत है। अच्छा है, वो कई जिलों में उनका मतदाता समूह है। और दारा सिंह चौहान तो मतलब सुधाकर सिंह के हार गए, जबकि वहां तो राजपूत भी नहीं कि कह देते कि उन्हें राजपूतों ने दे दिया। इसका मतलब कि नाराजगी तो कुछ और थी ना। दारा सिंह गए, पलट के आए, फिर आए, ऐसे नहीं चलता है ना राजनीति में। ये वाला भी ठीक नहीं। अभी आप किनके नाम सुन रहे हैं? कौन हो सकता है जिनके भी अध्यक्ष? नाम हम चुनाव सुनील बंसल का, विनोद तावड़े साहब का नाम चल रहा है। देखिए, एक तो ये मैंने तो यूपी वाली जो मैंने बात की ना, कई लोग कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य भी रेस में आ गए भारतीय हैं। जनता पार्टी में ऐसा करते हैं कि नाम चल गया तो कट गया, तो नाम जिसका चलता है उसका तो फिर और नहीं होता है। नहीं, एक तो है कि नाम चल गया तो कट गया, लेकिन संगठन से बाहर तो नहीं जाएंगे ना। वैसे तो ये है कि आप किसी को भी बना देंगे तो अच्छा ही है। जैसे मोहन यादव को बनाए तब लोगों को ध्यान में आया कि तो भाई लंबे समय से विधायक हैं, मंत्री भी टिकट नहीं मिला था तब, तो आदमी मान लेता है। और ऐसे ही जब भाजपा में आप कहेंगे तो सबसे स्वाभाविक एलिवेशन क्या होता है? वो होता है कि भाई जनरल सेक्रेटरी क्या है। तो अभी दो सबसे पावरफुल जनरल सेक्रेटरीज कौन है? सुनील बंसल और विनोद तावड़े। एक राजस्थान से आते हैं, एक महाराष्ट्र से आते हैं। अब प्लस कहें तो भाई अमित शाह जी के दोनों विश्वस्त हैं, नरेंद्र मोदी भी उनको अच्छा मानते होंगे। इसके अलावा क्या ये भी तो बड़ी क्वालिफिकेशन है ना, किसी का विश्वस्त होना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब लेकिन ये जरूरी है क्या? लेकिन सिस्टम तो ऐसे ही चलता सिस्टम है। तो ऐसे ही चलता है। वो भी आप जिसकी क्वालिटीज के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं कि इसकी कमी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, उसी के बारे में तो फैसला सर मतलब हैंडपिक्ड होगा ना जो होगा। जरूरी नहीं है। लेकिन दोनों संगठन के लोग हैं ना। उसमें बहुत बड़े स्तर पर डिस्कशन होता है, उसमें संघ के लोग भी शामिल होते हैं। ये नहीं कि मोदी जी के अमित शाह जी के दो लोग बैठे आए भाई इसको बना दो, ऐसा नहीं।
नहीं, कम से कम पिछले फैसले के बारे में तो मेरे देखिए, कहने में मुझे दिक्कत हो रही है मैं कि ऐसा था कि नहीं था। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अच्छा, आरएसएस बहुत ज्यादा ढील देता है, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करता। आप याद कीजिए 2009 का चुनाव हारने के बाद जब दिल्ली में जो सेकेंड जनरेशन के नेता थे, आपस में कोई समझौता नहीं हो रहा था, सब एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, तब हस्तक्षेप किया था संघ ने। दिल्ली में 4-5 दिन मोहन भागवत जी बैठे थे, सबसे बुलाकर मिले और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी ने नहीं तय किया था। मतलब पहले उन्होंने जो है मनोहर पर्रिकर को ऑफर दिया था। मनोहर पर्रिकर ने कहा कि मैं गोवा जब पार्टी में कंफ्यूजन होता है तब आरएसएस आती है कुछ कोई फैसला करवाने के लिए। अब सर, दो बातें मुझे करनी है। एक तो ये कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, अभी सामने चुनाव है, असेंबली के इलेक्शन, महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, हरियाणा का इलेक्शन है, झारखंड का इलेक्शन है, और अभी से लोगों के मन में धारणा है कि ये तीनों इलेक्शन बीजेपी हार रही है। सच बताऊं आपको, मतलब कि भाई आसान बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये महाराष्ट्र तीनों और इलेक्शन। हरियाणा के तो जो नतीजे आए हैं वो बहुत साफ साफ बता रहे हैं मुझे आप। झारखंड में तो फिर भी वैसा नहीं हुआ है। झारखंड में आप अपना एक ट्राइबल लेकिन- सांसद नहीं जिता पाए भाई। लेकिन फिर भी सारी झारखंड ट्राइबल में- सीटें हार गई। सारी ट्राइबल सीटें झारखंड में हार गए। वैसी स्थिति नहीं रही। महाराष्ट्र हरियाणा तो आप नंबर्स में बहुत डाउन। मतलब और आपका आपको वोट शेयर गिर गया वहाँ पे। अब वो काम कौन करेगा? अब वो जो नया आदमी आएगा वो करेगा, या ये काम भी मोदी जी अमित शाह को ही करना पड़ेगा? पार्टी को पंप करो, इनके अंदर थोड़ा उत्साह भरो, कौन देखिए, करेगा? मुझे ये काम? लगता है कि ये भ्रम भी बाहर होना चाहिए। ये काम करना अध्यक्ष को पड़ेगा। बिल्कुल। मोदी जी सबसे बड़े नेता हैं, उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू है। अमित शाह कमाल के संगठन करता है, लेकिन वो 2 बड़े मंत्रालय चला रहे हैं, गृह मंत्रालय और सहकारिता। तो मुझे लगता है अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो संगठन, सरकार और मैं बिना किसी हिचक के कहूंगा संघ को भी समझता हो, और जो हैंड्स ऑन हो, बिल्कुल जो हैंड्स ऑन हो, इन तीनों संगठन का के काम हो। समन्वय कर सके, मूल कार्यकर्ताओं को पहचान सके, समझ सके। ये बड़ा आवश्यक है। कोई नाम तो दीजिए। नहीं, नाम तो मैं देखिए, सुनील बंसल और विनोद तावड़े का नाम चल रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं। ये capable लोग हैं। अनुराग, capable लोग हैं। कैपेबल तो सब हैं निश्चित तौर पर। कैपेबल नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नहीं होते। अच्छा, और इन दोनों के अलावा नहीं, अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है पार्टी प्रेसिडेंट क्योंकि अब उसमें एक मुश्किल है। देखिए, इन लोगों का क्या है, सबका मैं बोल ही देता हूं, आपने कह दिया तो 2-2 लाइन बोल देता हूं। सुनील बंसल के बहुत ढेर सारे तमगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब यह भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश तो इस बार भी सुनील बंसल की निगरानी में था। ये हाल हुआ फिर? सीधे प्रभारी नहीं थे, लेकिन निगरानी में था। बंगाल के थे, बंगाल के फिर थे, बंगाल के तो थे, और उड़ीसा के भी थे। उड़ीसा के थे। तो उड़ीसा में बड़ा शानदार आया है, तो दोनों है। अब उसके बाद आए विनोद तावड़े। विनोद तावड़े भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं, महाराष्ट्र में मंत्री तावड़े रहे जी हैं। की फडणवीस जी से नहीं बनती, बंसल जी की योगी जी से नहीं अब बनती। दिक्कत यह है, हर जी तावड़े जी सुनील बंसल के सीनियर हैं विद्यार्थी परिषद से। हाँ, ये भी एबीपी एक- में ये भी सीनियर, एक उम्र में भी बड़े हैं। वो मेरे तो ख्याल ये से भी है। 55-56 मैंने के होंगे उनको एक बार बंसल देखा, जी, वो ये सुनील- 60-61 के वो होंगे। सुनील बोलते हैं सुनील हाँ, जी को। तो ये नहीं, वही है, वो First name सीनियर से है। बोलते हैं। और अनुराग ठाकुर की आप बात करते हैं तो अनुराग ठाकुर भी भाई 3 बार का युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा है, 4 मंत्रालय संभाल चुका है, पांचवी हर बार- तरह से ठीक है, पांचवी 5 बार के के सांसद हैं। लेकिन अब उनका क्या संकट है? उसी हिमाचल से आते हैं जहां नड्डा जी, उनका मामला है, छोटा सा राज्य है, कितने लोगों का अध्यक्ष, और उन्हीं को क्या अध्यक्ष बनाएंगे? लेकिन अगर योग्यता में कहें तो भाई पहली बार तो अनुराग ठाकुर ने कमाल का युवा मोर्चा चलाया था पूरे देश में। आपको याद होगा, जोशी जी के बाद वही तिरंगा यात्रा लेके गए थे कश्मीर तक, तो है। लेकिन दूसरी तीसरी बार उन्होंने भी थोड़ा क्रिकेट में मन ज्यादा लग गया था। मैं आपको बताऊं वैसे तो ये जनरल भी- भावना क्या है लोगों के मन में। और अभी पिछले 5 दिनों से जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका भी नाम चल गया नहीं, है। अब आपको बनाना तो पड़ेगा प्रेजेंट, क्योंकि किसी नहीं, को एक तो चीज पद और पर मैं बैठा बोल नहीं है। लेकिन इस बार अब ऐसा लोग मानने लगे हैं, हो कुछ हुई चलाएंगे अमित शाह ही। नहीं, अमित शाह को मैं तो नहीं, देखिए 2 चीज है। चलाएंगे अमित शाह जब कहते हैं तो अमित शाह तो भाई भारतीय जनता पार्टी के सबसे ताकतवर और जूझ के काम करने वाले नेता हैं। जो आदमी छुट्टी नहीं लेता है, मोदी जी के बारे में चर्चा होती है, अमित शाह के हाँ, बारे में नहीं वही होती। मतलब अब वो लेकिन इन चुनावों में 29 तक और खासकर करना ही 29 चुनाव के लिए पड़ेगा। वो कोई अब भाई, किसी और पर भरोसा मुझे नहीं लगता कर पाएंगे लोग, और लोग भी ऐसा लेकिन सोचते हैं। आपको कोई पार्टी प्रेसिडेंट तो चर्चा बनाना पड़ेगा ना। हाँ, चर्चा तो ये भी थी कि शायद उनको फिर से हाँ, जाके ये president बना बिल्कुल। दिया जाए। देखिए, अमित शाह के बिना ये संगठन नहीं चलेगा। अब उनका कितना उसमें हस्तक्षेप होता है वो अलग बात है, लेकिन उनका प्रभाव, देखिए समझ की बात होती है, संगठन की और कार्यकर्ता की समझ, और कैसे क्या करना है कहां। अगर ये बात आपको नहीं मालूम है तो जिसको मालूम है उसकी सलाह लीजिए। जो अध्यक्ष बनेगा अगर उनकी सलाह से चलेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में चलेगा, तो ज्यादा उसके सफल होने की उम्मीद है। लेकिन अगर उसको लगेगा कि अब मैं अध्यक्ष हो गया हूं और मैं तो सब जानता हूं, तो फिर समस्या शुरू हो जाती है। कल्याण सिंह जैसा नेता, इतना बड़ा नेता, उनको लगने लगा कि हमारी भगवान राम से सीधे बात होती है, पब्लिक मीटिंग में बोलते थे,
रात में भगवान राम का फोन आया था, तो किसी के सुनने को, उनसे कोई बात करने जाता था, मालूम है? अरे 10 साल का क्या है सर, हर 10 साल के बाद ऐसा क्यों होने लगता है पार्टियों के साथ? 10 साल के बाद कांग्रेस का ये हाल हो गया था, अब यहाँ वैसा हाल तो नहीं हुआ बीजेपी का, लेकिन होते होते बच गया। 10 साल में आदमी को सब कुछ फॉर ग्रांटेड मानने लगता है क्या? नहीं, कांग्रेस का हाल एक तो लिथार्जी आ जाती है, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ये बीजेपी में ये हो गया था कि अब हम अपराजय हो गए हैं, अब हमें कोई हरा नहीं सकता, और कार्यकर्ता को लगा ये कि मानने हमारी- लगे थे लोग उनके। बिल्कुल बिल्कुल, और कार्यकर्ता को लगता है कि अब हमारी जरूरत नहीं है, तो जीत ही रहे हैं। तो ये 400 पार का नारा भी बीजेपी के लिए एक तरह मतलब से, नेता लोग मानने लगे कि मोदी जी हैं सब कर ही लेंगे, हाँ। और कार्यकर्ता मानने और लगा अगर हमें आप हमें याद नहीं पूछ रहे तो हमें कीजिए, क्या पड़ी है। 2019 के चुनाव के बाद पहली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा साफ साफ कहा था कि इस गलतफहमी से निकलो कि हर बार मैं जीता दूंगा चुनाव। संघ ने भी बोला, उन्होंने भी सही बात है, उन्होंने भी कहा। और कहा कि आप अपनी मेहनत कीजिए, अगर आप निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जाएंगे, लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे, तो आप चुनाव नहीं जीत भाई पाएंगे। एक बात और जो आप अक्सर बोलते हैं कि झूठ बिक गया इस बार चुनाव में, लेकिन वो भाई, झूठ ये- बिका तो वो बिकने क्यों दिया? मैं संगठन वही को कह रहा पता हूं नहीं ना, था कि हर मोबाइल में ये वो वीडियो क्यों है, शांतनु, वो इस गारंटी पत्र चुनाव क्यों गली ने- गली मोहल्ले इस में चुनाव है? ने बीजेपी की ये बहुत बड़ी कमजोरी उजागर की है कि अगर सामने वाला ऐसा हथियार ले आया या ऐसी बात उसने ऐसी बात करी जो जनता सुनने लगी, तो आपके पास आप काट नहीं कर पाए उसकी, नहीं काट कर पाते। वो आरक्षण की बात करने लगे अगर आप, आपके- उसको आप नहीं आपके बूथ-बूथ पे उसको जो आप उस नैरेटिव की काट आपके पास नहीं अगर थी। बूथ बूथ पे जो संरचना है, पहले तो पन्ना प्रमुख की बात करते थे, इस बार तो अर्ध पन्ना प्रमुख की बात करने लगे। एक पेज पे अगर 40 नाम है तो 20-20, लेकिन वो व्यक्ति दिस था इज ऑल क्या? मैनेजमेंट, नहीं, आई लेकिन एम वो था टॉकिंग अबाउट क्या? नैरेटिव। नहीं तो वो होता तो वो नैरेटिव भी वो आपको खोज के लाता, वो आपको ऊपर फीडबैक मैनेजमेंट देता। होगा तब आप नैरेटिव काट आप पाएंगे। फीडबैक लेके आएंगे। देखिए अमित शाह ने कहा कि ऐसा करो, लेकिन वो ग्राउंड तक पहुंचेगा कैसे? अगर आपका संगठन, मैं घूमता हुआ जा रहा था तो एक मैं मीटिंग थोड़ा में डिफर भी- करता हूं इसमें। अब मैं एक लार्जर इशू की लार्जर बात कर रहा हूं भी। अगर राहुल गांधी जैसे आदमी वो कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, कुछ लोगों ने मान लिया उस बात को, अब इसमें संगठन क्या करेगा? संगठन जाके इसको संगठन आपको- जाके बताएगा कि कैसे जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया गया, 12,000 लोगों को डिमोट किया गया। कैसे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो उसने संविधान के साथ क्या क्या किया, और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड्स को जो है उसको संवैधानिक दर्जा दिया। हाँ, हमने आरक्षण के समर्थन में क्या क्या किया। सर, EWS का 10% यहाँ अमित शाह जी का फेक वीडियो चला दिया गया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, वो पहुंच गया सबके मोबाइल फोन में। आपने धरपकड़ शुरू कर दी, जेल में डालना शुरू कर दिया, ठीक है, वो ठीक किया। मोदी जी ने उसके बाद उसकी अपना दूसरी बात कहनी शुरू कर दी कि नहीं हम नहीं, ये तुम्हारा आरक्षण ले लेंगे। लेकिन होते होते देर हो गई थी ना, मैं ये कह रहा हूं। बिल्कुल देर हो गई थी। जब मोदी जी के कहे से भी जो नुकसान होना था हो गया, मैं वही बात करना, तब कौन रोकेगा? उनके कहे से नुकसान हो चुका था। उन्होंने जो कहा उसका असर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि जिनके बीच में असर होना था उनको लगा कि मुसलमान को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा हमको क्या मतलब, हमारा चला जाएगा, हमको डर ये है। इस डर को नहीं निकाल पाए आप। जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी कमी बीजेपी की है कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो टीएमसी की जो हिंसा है उससे हमारी रक्षा नहीं कर पाएगी, उसके वर्कर को लगता है। तो इसलिए वो या तो वोट डालने नहीं जाता। जो आप कह रहे हैं ये सारे काम कार्यकर्ता के हैं, ये कार्यकर्ता करेगा, ये तंत्र करेगा। लीडरशिप का है, पार्टी संगठन की लीडरशिप का काम है कि वो एक वेल ऑयल्ड मशीनरी जो है हर समय तैयार हर समय एक्टिव रहे। युद्ध हो ना हो, युद्ध की तैयारी हर समय होती रहती है। सेना में हर समय युद्धाभ्यास चलता रहता है। हमारे यहाँ तो वन नेशन वन इलेक्शन जब तक नहीं है तो युद्ध ही युद्ध है। और हर 4 महीने में कोई इलेक्शन है, ये इनसे निपटेंगे, दिल्ली का आ जाएगा। एक तो मूल ये है कि अगले 3 साल के लिए जो अध्यक्ष बनने वाला हो उसको अध्यक्ष ही बनने की इच्छा हो, उसको पार्टी चलाने की इच्छा हो, क्या आपने बड़ी महीन बात कह दी भाई। मतलब उसके लिए वो स्टेपिंग स्टोन ना हो। सरकार में मंत्री बनने की इच्छा ना हो। भाई उसको दिल्ली ये में तो लगे- यही समस्या है ना, जो अध्यक्ष बनता है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, उम्मीदवार बन जाता है मुख्यमंत्री का। उसको ये लगे कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चलाने जा रहे हैं। और एक बात और, जब आप बहुत सी चीजें गिनाते हैं, जैसे इस वक्त भी कहा जा रहा है कि क्या कौन होगा पार्टी अध्यक्ष, कहा जा रहा है कि नहीं अब चूंकि थोड़ा नाराजगी दिखी है तो कोई पिछड़ा या कोई अनुसूचित जाति का, दलित समाज का कोई हो। मेरा ये मानना है कि कई बार आप जब सिंबॉलिक ही सब करने की कोशिश करते हैं ना तो वो भी बैकफायर करता है। वरना अगर आप कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, और मैं उसका उदाहरण देता हूं, भारतीय जनता पार्टी इसको समझे तो अच्छा है,
संघ सारा उसका 1925 से ये 2025 में 100 साल हो जाएंगे, पूरी ताकत लगा के जाति जाति खत्म किया। आप फिर जाति जाति पे आके खड़े हो गए, वहीं आके खड़े हो गए। जब नरेंद्र मोदी, नहीं बताता हूं, अब इसके लिए अध्यक्ष को दोष मत दीजिए सर। अध्यक्ष को नहीं दे रहा हूं, ये पूरे सिस्टम को दोष दे रहा हूं। इसमें तो सब शामिल ये है। बीजेपी की पूरी मशीनरी को दोष दे रहा हूं। मैं अध्यक्ष का नाम बड़ी लाइन तो बड़े आदमी, मैंने बड़ा अध्यक्ष का आदमी नाम देता लिया है ही ना। नहीं। और मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहा हूं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कौन सा जातीय समीकरण बना के नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था? संघ ने तय किया कि सबसे कम, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, कौन ऐसा तय कर सकता था? और नरेंद्र मोदी ने खुद उसी को आगे बढ़ाया। हरियाणा में खट्टर नरेंद्र मोदी ने ओनरशिप ली ना, ओनरशिप लिया ना। सर मैं क्या कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस, सारे सवाल ही उदाहरण उस ओनरशिप का। एक बच्चा है, बच्चा जो है वो बचपन से जो है हर चीज अपने पिताजी से पूछ कर करता है, पापा ये कर लें, पापा ये कर लें, पापा ब्याह कर लें, इससे ब्याह कर लें, हाँ कर लो, पापा जब कहेंगे तभी करेंगे। अब वो 40 साल का हो गया है, अब उसको घर में पुताई कराएं, तभी पापा से पूछ रहा है, पापा पुताई करवा लूं? भाई जब तक पिताजी नहीं कहेंगे उसको, भाई अब तुम 40 साल के हो गए, तुम्हारा घर है, जो करना है करो, उसको जब तक वो कमांड नहीं देंगे तब तक वो कहां से करेगा अपने मन से? कमांड मिलने के बाद भी अगर वो ये कर रहा है, और कम से कम वो पूछ के कर तो रहा है। अगर आप पूछ के भी नहीं कर रहे हैं, जो आपको टास्क दिया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि चलिए आपको जो है कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया, आपको निर्देश दिया जाता था, तो उसका पालन कितना किया, उसको इंप्लीमेंट कितना किया, असली बात तो वहां आती है ना, इंप्लीमेंटेशन। अरे सर समय जा रहा है, अब आपको लग रहा है ये सबक लिए गए हैं, इस सिस्टम में सबक लिए गए, आपको लगता है सर? कोई विकल्प नहीं है। अमित शाह के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, अमित शाह के पास। और अमित शाह ही कहा आपने, मोदी नहीं कहा। मोदी नहीं कहा, मैं तीनों के लिए कह मोदी रहा हूं। सरकार अमित में शाह, नरेंद्र मोदी और आरएसएस, तीनों के पास विकल्प नहीं है। हाँ, सब- ठीक बात, किस सबक ये लें? ज्यादा अच्छा है। 2024 के चुनाव से। और हालांकि फाइनल कमेंट। मुझे संघ के एक व्यक्ति ने इस चुनाव के बाद कहा, बहुत शीर्ष पदाधिकारी, उन्होंने कहा भाजपा कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लगती, वो हर बार जीरो से शुरू करती है। वो केवल अखिलेश ऐसा कर सकता है कि 6 मुसलमान टिकट देके 92% ले ले, केवल 5 यादव टिकट देके 80-90%। इसके तो सारे जीजा फूफा है, कभी ब्राह्मण नाराज है, कभी क्षत्रिय नाराज है, कभी शाक्य नाराज है, तो उसको बिल्कुल, जब तक संगठन उसका बिल्कुल मजबूत नहीं होगा, वो वोट नहीं ले पाएंगे। एक जरूरी लाइन, फाइनल दो जरूरी लाइन बोल देता हूं। एक लाइन ये, संघ और भाजपा के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं या कुछ भी गड़बड़ है, ये संदेश खतरनाक है। दूसरा, मोदी जी हैं, महिला अध्यक्ष आज तक हुई नहीं है भाजपा की। अब देखिए ये तो होता है कि नहीं होता है सर, फोन आए तो कोई बताइएगा हमको जरूर आप, ठीक है? व्यूअर्स, आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र। आज हमारा मुद्दा था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी, ये क्या रिश्ता, ये क्या कहलाता है, कैसे काम करती हैं ये दोनों संस्थाएं, इस पर हमने बात की। और पार्टी में क्या सबक लिए गए हैं इस चुनाव से, क्या पार्टी को एक नया ऐसा अध्यक्ष मिलेगा जो एक किस्म का एक नई जान फूंक सके इस पार्टी के अंदर। आपको कैसा लगा प्रोग्राम जरूर बताइएगा हमको। दोबारा मुलाकात आपसे कल शाम 6 बजे। शर्त एक ही है, वो आपका रिमोट साइड में होना चाहिए। बस मिलते हैं कल।